कहानी की शुरुआत होती है कुछ टीनेजर्स से जो बीच पर पार्टी कर रहे होते हैं। इस ग्रुप के दो लड़कों को अंडे जैसी एक चीज मिलती है जिसे ये जलाने के लिए ले आते हैं, लेकिन ये अंडा बहुत गीला था इसीलिए कैंप फायर के पास इसे रख देते हैं। इसके बाद अगले दिन सुबह ये बीच बिल्कुल सुनसान और खाली दिखाई देता है। यहाँ पर इन 8 लोगों के अलावा कोई नहीं था। कैली और मिच एक शेड में सोए हुए थे, वहीं जोना और चैंडा कार में सो रहे थे। ये दोनों कार की फ्रंट सीट पर थे और वहीं कार की बैक सीट पर अगर हम बात करें तो 2 और लोग सो रहे थे। ये दोनों रॉनी और वेंस थे। वहीं गिलबर्ट नाम का एक आदमी, मोटा आदमी, एक ड्रम में फंसा हुआ था और ये सारा काम उसके हरामी दोस्तों ने किया था। वो शराब के नशे में था। और वहीं एक लड़की मार्शा जो पिकनिक टेबल पर सोई हुई थी। सुबह जब कैली की नींद खुलती है तो वो मीत से साफ कह देती है कि हमारे बीच रात में जो हुआ उसे भूल जाओ। यहाँ पर ये भी पता चलता है कि जोना कैली का एक्स बॉयफ्रेंड है, लेकिन यहाँ पर कैली ये नोटिस करती है कि बीच पर उनके अलावा और कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। केवल कैली को स्लीपिंग बैग्स ही दिखाई देते हैं। इतने में एक कौवा उड़कर आता है और वो जैसे ही सैंड पर यानी जमीन पर बैठता है, सैंड उसे निगल लेती है। ये देखकर कैली पूरी तरह डर जाती है। इधर मार्शा की नींद खुलती है, तब कैली डर के मारे चिल्लाकर उसकी तरफ भागती है और कहती है कि वो जमीन पर पैर बिल्कुल न रखे, लेकिन मार्शा कैली की नहीं सुनती और अपना पैर जमीन पर रख देती है। और जैसे ही वो पैर जमीन पर रखती है, उसका पैर नीचे की तरफ जाता है। वो जोर जोर से धक्का लगाती है, चिल्लाती है, मगर कुछ भी नहीं हो रहा होता। इधर कार में बैठे दोस्तों को लगता है कि वो प्रैंक कर रही है या मजाक कर रही है, लेकिन मार्शा के जोर जोर से रोने पर इन लोगों को लगता है कि कुछ गड़बड़ है। इतने में वेंस जो है मार्शा की मदद के लिए कार पर से दौड़कर नीचे कूद पड़ता है और अचानक उसके पैर भी रेत में फंस जाते हैं और वो नीचे गिर जाता है। इधर जोना भी मदद के लिए जाने की कोशिश करता है कि शोंडा उसे रोक लेती है। और उधर सब देखते हैं कि सैंड में कुछ तो था जिससे वेंस का शरीर धीरे धीरे गायब हो रहा था। सैंड उसे खाए जा रही थी। देखते ही देखते सैंड वेंस को खा जाता है और वो गायब हो जाता है। धीरे धीरे मार्शा को भी रेत गटक जाती है, निगल लेती है। बाकी सब लोग ये देखकर डर गए थे और बीच पर फंस गए थे, लेकिन वो ये जान गए थे कि अगर उन्होंने सैंड पर एक भी कदम रखा तो सैंड उन्हें भी खा जाएगी। लेकिन अब वो ये सोचने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर रात में हुआ क्या था और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि रात को तो सब कुछ ठीक था। इतने में कैली की नजर दूर पड़ती है। वो देखती है रात में जो अंडा लाया गया था तो अंडा टूटा हुआ था। जी हाँ, ये अंडा टूटा हुआ था। कैली को लगने लगा कि जरूर इस अंडे में से ही कोई मॉन्स्टर निकला होगा जो कि अब रेत के नीचे है और सबको खा रहा है, क्योंकि कल रात में तो सब कुछ ठीक था। फिर सुबह अचानक ये सब क्या होने लगा। कैली को लगने लगा कि लगता है वही मॉन्स्टर सभी दोस्तों को खा चुका है, क्योंकि वे लोग रेत से दूर हैं, इस वजह से वे लोग अभी तक बचे हुए हैं। चोंडा जॉन से कहती है कि तुम पुलिस को फोन करके बुलाओ, पर उन्हें याद आता है कि उन सभी के फोन कार की डिक्की में है। फिर उन्हें याद आता है कि इन सभी लोगों ने ही अपने अपने फोन को डिक्की में इसलिए छुपा दिया था कि कोई किसी की फालतू वीडियो बनाकर इंटरनेट पर ना डाल दे, ताकि सब खुलकर पार्टी कर सकें। अब इधर शोंडा जॉन से कहती है कार स्टार्ट करो और यहाँ से निकलो, लेकिन यहाँ पर वो कार भी स्टार्ट नहीं हो रही होती है, क्योंकि रात भर से कार की हेडलाइट्स ऑन थी, जिस वजह से कार की बैटरी भी डाउन हो चुकी है। इसके बाद कैली सैंड के करीब जाती है और अपना हाथ नीचे की तरफ करती है और वो देखती है कि रेत में से छोटे छोटे टेंटिकल्स ऊपर की तरफ आ रहे हैं। और इधर गिलबर्ट की भी नींद खुल जाती है और वो चिल्ला चिल्ला कर सबसे कहता है कि उसे बाहर निकाला जाए। सभी लोग उसे शांत रहने को कहते हैं और कहते हैं कि इस रेत में कोई मॉन्स्टर है, लेकिन वो बात नहीं सुन रहा होता है। तब वे लोग गिलबर्ट को बताते हैं कि कैसे सैंड ने मार्शा और वेंस को खा लिया है। अगर तुम यहाँ पर गिरे तो तुम्हें भी खा लेगी सैंड। गिलबर्ट बड़े मुश्किल से इनकी बातों को सुनकर शांत हो जाता है। तो वहीं कैली और मिच आखिरकार लाइव शेड में फिर से चले जाते हैं और यहाँ से बाहर निकलने के प्लान के बारे में सोचने लगते हैं। ऐसे ही कई घंटों बीत जाते हैं, मगर उन्हें वहाँ बचाने कोई नहीं आता। कैली को एक माचिस मिलती है, वो अपनी जेब में रख लेती है। यहाँ कुछ हॉट डॉग भी पड़े हुए थे। फिर कैली उन हॉट डॉग्स को अलग अलग दिशा में फेंकती है, ये जानने के लिए कि ये मॉन्स्टर जो है वो कितना बड़ा है और कितनी दूर तक फैला है, कितना बड़ा है। फिर इन्हें पता चलता है कि ये जो मॉन्स्टर है वो काफी बड़ा है और अगर ये इस मॉन्स्टर से बचना चाहते हैं तो इन्हें काफी दूर तक जाना होगा। उधर शोंडा कहती है कि उन्हें यहीं रुकना चाहिए, बीच पर कोई ना कोई जरूर आएगा। लेकिन इतने में इस पर रूनी कहती है कि गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, मुझे नहीं लगता यहाँ कोई आएगा। लेकिन अब ये लोग हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकते थे। जोना अपनी कार में से सर्फ बोर्ड निकालता है और उन्हें जमीन पर सैंड के ऊपर पटक देता है और फिर उन पर कूद जाता है और आगे बढ़ते हुए पिकनिक टेबल पर पहुँच जाता है। लेकिन जैसे ही वो टेबल पर कूदने की
कोशिश करता है, उसका पैर स्लिप होता है और वो नीचे की तरफ गिरता है। जिस बोर्ड पर वो कूदा था उस बोर्ड को वो मॉन्स्टर ही खिसकाना शुरू कर देता है और रेत से फिर वही टेंटिकल्स ऊपर की तरफ उठने लगते हैं और जोना के पेट में काट लेते हैं। जैसे तैसे करके जोना टेबल के ऊपर बैठ जाता है, मगर मॉन्स्टर के टेंटिकल्स काफी जहरीले थे जिसका असर उसके शरीर पर होने लगता है। जोना के पेट में काफी दर्द हो रहा होता है लेकिन वो सहन करता है। फिर अचानक वो एक बैग सर्च करता है, उस बैग में उसे पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक्स मिलती हैं, वो सबको दे देता है। लेकिन सब देखते हैं कि उसके पेट में धीरे धीरे पस बन रहा है, उसके पेट में काफी तेज दर्द होता है। वो उसी टेबल पर लेट जाता है, उसकी हालत काफी खराब हो रही है। इधर रूनी देखती है कि उसकी कार को भी जो मॉन्स्टर के टेंटिकल्स हैं वो पंचर करने में लगे हुए हैं। रूनी कोशिश करती है कार के बम्पर पर जाकर सभी के मोबाइल फोन निकालने के लिए, वो बम्पर पर पहुंच जाती है लेकिन रूनी के पैरों के कारण डिक्की पूरी तरह से खुल नहीं पाती है। उधर रूनी को शोंडा ने हाथों से पकड़ा हुआ होता है। इधर कैली रूनी को हेल्प करने के लिए यहाँ से एक चीज देती है, रूनी उसको खोल लेती है लेकिन उसका पैर स्लिप हो जाता है, पर वो गिर जाती है डिक्की पर और उसकी उंगलियां फंस जाती हैं। इतने में वहाँ उन्हें एक पुलिस की गाड़ी दिखाई देती है। ये लोग सब चिल्लाकर ऑफिसर से कहते हैं कि सैंड में मॉन्स्टर है, लेकिन ऑफिसर को इन सब की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है। लेकिन ऑफिसर गाड़ी से निकल आता है क्योंकि उसे इनकी बातों पर भरोसा नहीं था। लेकिन ऑफिसर को कुछ नहीं होता है क्योंकि उसने काफी मोटे जूते पहने हुए थे। अब वो इन सब का मजाक उड़ाने लग जाता है। वो मिच और कैली के साथ भी बदतमीजी करने लगता है। वो कैली और मिच को नीचे आने के लिए कहता है लेकिन वो लोग मना कर देते हैं। उससे काफी गुस्सा आता है। वो अपने जेब से स्प्रे निकाल रहा होता है कि अचानक उसके हाथ से चाबी नीचे गिर जाती है और जैसे ही वो नीचे झुककर चाबी उठाने के लिए अपना हाथ नीचे करता है और उस पुलिस ऑफिसर का हाथ जमीन में फंस जाता है और टेंटिकल्स धीरे धीरे उसे खाने लगते हैं। फिर वो हाथ में लिए स्प्रे को टेंटिकल्स पर डालता है, टेंटिकल्स नीचे चले जाते हैं मगर तब तक टेंटिकल्स ने उसका आधा हाथ खा लिया था और इतने में टेंटिकल्स उसे जमीन में नीचे खींच लेते हैं और उस पुलिस वाले को खाना शुरू कर देते हैं। इधर कैली पुलिस वाले के करीब जाती है और उससे वो स्प्रे ले लेती है। इधर वो पुलिस वाला भी मारा जाता है। अब मिच कैली से कहता है कि अगर वो अपने पैरों में कोई ऐसी मोटी चीज बांध ले तो वो पुलिस की गाड़ी के पास तक जा सकता है और वो सब उस गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल सकते हैं। अब वो शोंडा से गाड़ी में पड़ी टॉवल्स मांगता है लेकिन मिच जैसे ही टॉवल पकड़ने वाला होता है कि सामने से शेड की रेलिंग टूट जाती है और वो हड़बड़ा कर नीचे गिर जाता है और सैंड के टेंटिकल्स उसे भी धीरे धीरे खा जाते हैं। इतनी दर्दनाक मौत देखने के बाद कैली समझ जाती है कि अब उसे ही कुछ करना है। वो रेलिंग को आगे की तरफ फेंकती है और उस पर कूदकर कार तक पहुंचती है और वहाँ रूनी की मदद करती है क्योंकि वो कार की डिक्की में फंसी हुई है। अब कैली जोना और गिलबर्ट को भी बचाना चाहती है। वो रेलिंग का एक ब्रिज बनाती है, उस पर चलते हुए जोना तक पहुंच जाती है। इधर रूनी भी उनकी तरफ आ रही होती है लेकिन अचानक अपना हाथ देखने के चक्कर में रूनी जो है वो सैंड पर गिर जाती है। कैली सैंड पर स्प्रे करती है पर इस बार सैंड पर कोई असर नहीं पड़ता और कैली को भी वो सैंड खा जाती है। इसके बाद शोंडा और कैली जोना को बचाने आते हैं। इसके बाद शोंडा अपने पैरों में टॉवल और कपड़े बांधकर पुलिस की गाड़ी की तरफ दौड़कर भाग के जाती है और बहुत ही सुरक्षित तरीके से वो कार पर चढ़ जाती है। अब इधर गिलबर्ट ड्रम में फंसा हुआ है, उसके शरीर से खून निकल रहा है। धीरे धीरे वो खून जमीन पर जाता है और मॉन्स्टर को उसका पता चल जाता है कि वो कहाँ है। धीरे धीरे अचानक उसके ड्रम में से मोटे मोटे टेंटिकल्स निकलते हैं और गिलबर्ट को ड्रम के अंदर से ही नीचे खींच लेते हैं। इसके बाद एक बड़ा टेंटिकल पुलिस गाड़ी को भी हिलाने लगता है और शोंडा गिरकर बेहोश हो जाती है। अब उसे रात में ही होश आता है। शोंडा पुलिस गाड़ी में कुछ सामान सर्च कर रही होती है कि अचानक उसे एक बैग मिलता है। उस बैग को वो नीचे फेंकती है, वो अपने आप खुलकर फूल जाता है और शोंडा उस पर कूदती है। अब कैली और शोंडा मिलकर जोना को बचाते हुए कार की तरफ ले आते हैं और जैसे ही वो कार में बैठते हैं एक बहुत बड़ा सा टेंटिकल ऊपर की तरफ आता है। वो काफी तेजी से चमक रहा था। कैली उससे बचते हुए कार के ऊपर चढ़ जाती है और पीछे उसे तो फ्यूल टैंक मिलती है। कैली टैंक उठाती है लेकिन टेंटिकल उसे मारकर फोड़ देता है। इतने में कैली दूसरा केन उठाती है और जमीन पर फैला देती है और अपने पास रखी हुई माचिस से आग लगा देती है। उसमें मॉन्स्टर का वो बड़ा वाला टेंटिकल भी जलने लगता है। टेंटिकल्स धीरे धीरे जलने लगते हैं और गायब हो जाते हैं। इधर जहर के कारण जोना की भी मौत हो चुकी थी। कैली और शोंडा ये देखकर चौंक जाती हैं। इसके बाद उन्हें भी नींद आ जाती है। अगली सुबह उनकी गाड़ी के शीशे पर कोई नॉक कर रहा होता है। कैली देखती है कि एक आदमी नॉक कर रहा है, सैंड पर खड़ा है लेकिन जिंदा है। कैली भी डरते डरते अपना पैर जमीन पर रखती है और उसे कुछ नहीं होता। तो कैली शोंडा से कहती है लगता है वो मॉन्स्टर या तो मारा गया या फिर कहीं चला गया। वो उस आदमी से कुछ कहे बिना वहाँ से जाने लगती है। वो आदमी कार
कार में जोना की बॉडी को देखकर पुलिस को फोन करता है। यहाँ से कैली और शोंडा चली जाती हैं। फिर हम देखते हैं कि वही मॉन्स्टर अब समंदर में है, किसी और बीच की तरफ जा रहा है और ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसे किसी बीच पर कभी फंस जाए या फंस जाते तो क्या करते,